रेगिस्तान में गर्मी के दिनों में जो मृग या फिर अन्य जीव होते हैं ना, उन्हें एक विशेष प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है जिसे मिराज या फिर मरीचिका प्रभाव कहते हैं। और उसमें ये होता है कि सूर्य की तेज प्रकाश की वजह से और रेत की गर्मी की वजह से बहुत दूर पानी जैसा दिखाई देने लगता है, लेकिन असल में वहाँ पे पानी नहीं होता है। और जो जीव होते हैं वो दौड़ दौड़ कर बहुत दूर दूर तक जाते हैं और अंत में वो प्यास से और थकान से परेशान होकर बैठ जाते हैं। वैसे ही बहुत से लोग होते हैं जो दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए पूरी ज़िंदगी भागते हैं और अंत में थक जाते हैं और हार मान जाते हैं और उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता है। अब कोई व्यक्ति है जो डांस करता है और लोग वहाँ पे अटेंशन देते हैं, तो उनका अटेंशन और सराहना पाने के लिए वो व्यक्ति और भी बड़े पैमाने पर डांस सीखने लगता है और डांस करना शुरू कर देता है। और वह व्यक्ति MBA का छात्र होता है और अपनी परीक्षा में फेल भी हो जाता है। अब मैं आपको एक और व्यक्ति की कहानी सुनाता हूँ जो एक लॉटरी विजेता होता है। तो वह व्यक्ति एक बार कोमा से निकलता है तो उसकी प्रेमिका और उसकी प्रेमिका की सहेलियाँ उसकी बहुत ही सराहना करती हैं और उससे बोलती हैं कि वह बहुत ही भाग्यशाली है। और तभी व्यक्ति वह कुछ दिनों के बाद लॉटरी खरीदता है और लॉटरी भी जीत जाता है। तब उसकी प्रेमिका की सहेलियाँ और उसकी प्रेमिका ये बोलते हैं कि वह व्यक्ति बहुत ही लकी है, बहुत ही भाग्यशाली है। अब वह व्यक्ति उन सभी को इम्प्रेस करने के लिए और भी लॉटरी के टिकट खरीदता है और जो कोमा में जाने से पहले उसके पास जो बचे हुए पैसे होते हैं यानी कि 9 लाख रुपए वो लगा देता है और अपना बहुत साल भी उस लॉटरी को खरीदने में लगाता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लॉटरी में लगभग 10 लाख में से कोई एक विजेता ही एक टिकट का विजेता बन सकता है। और यहाँ पे कितनी कम संभावना है और अंत में उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता है। अब यह व्यक्ति घबरा जाता है क्योंकि यहाँ पे इसकी लगभग बहुत सी उम्र निकल चुकी होती है, सारे पैसे भी अब खत्म हो चुके होते हैं और इसकी प्रेमिका और इसकी प्रेमिका की सहेलियाँ इसे छोड़कर चली जाती हैं। तो यहाँ जो व्यक्ति लॉटरी में पैसे हारता है ना, वो पैसा तो फिर से इसे कमा सकता है, लेकिन जो इसकी उम्र बर्बाद हुई वह उसे दोबारा नहीं कमा सकता है। हर कोई किसी न किसी को इम्प्रेस करना चाहता है, लेकिन उसे यह ख्याल रखना चाहिए कि उसे क्या करना चाहिए और वह कर क्या रहा है। उसे यह भी ख्याल रखना चाहिए कि दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में वह लोगों की हंसी का पात्र न बन जाए। अगर हम वाकई किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो हमें अपने पर्सनालिटी को निखारना चाहिए और धन दौलत कमाना चाहिए। और जब हमारी पर्सनालिटी निखरेगी और हमारे पास धन दौलत होगा ना, तो लोग हमें चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पाएंगे। लोगों का क्या है, लोग तो हमारा कभी भी साथ छोड़कर चले जा सकते हैं, लेकिन हमारी जो व्यक्तित्व होगी, हमारी जो पर्सनालिटी निखर के आएगी और जो हमारे पास धन दौलत होगा ना, वो हमारा कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, मैं सुनील चौहान एक फाइनेंस कोच हूँ और अगर आप पर्सनल फाइनेंस या फिर बिजनेस ग्रोथ से रिलेटेड चीज़ें सीखना चाहते हैं या फिर कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो आप लोग सीट बुक कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। और आई लव यू ऑल। ऐसे ही अपने आप को बेहतर बनाने वाली वीडियोस देखते रहिए।